हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राज इतिहास के। महाराणा प्रताप उदयपुर मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश के राजा थे। उनके कुल देवता एकलिंग महादेव थे। महाराणा प्रताप ने भगवान एकलिंग जी के सामने कसम खाकर प्रतिज्ञा ली थी कि जिंदगी भर उनके मुख से अकबर के लिए सिर्फ तुर्क ही निकलेगा और वे कभी अकबर को अपना बादशाह नहीं मानेंगे। अकबर ने उन्हें समझाने के लिए 4 बार शांति दूतों को अपना संदेश देकर भेजा था, लेकिन महाराणा प्रताप ने अकबर के हर प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया था। महाराणा प्रताप अकबर के खिलाफ लड़े और सैन्य लिहाज से कमजोर होने के बाद भी सिर नहीं झुकाया। जितने किस्से उनके मशहूर है, उतने ही उनके घोड़े चेतक के भी है। महाराणा प्रताप के दोनों हाथों में भाले लेकर विपक्षी सैनिकों पर टूट पड़ते थे। हाथों में ऐसा बल था कि 2 सैनिकों को एक साथ भालों की नोक पर तान देते थे। यह भी कहा जाता है कि मेवाड़ में लोग सुबह उठकर देवी देवता को नहीं बल्कि राणा प्रताप को याद करते हैं। ऐसे महाराणा प्रताप के कुछ अनसुने किस्से आइए जानते हैं इस वीडियो द्वारा। वफादार मुसलमान ने बचाई थी महाराणा की जान। 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच युद्ध हुआ। अकबर की सेना को मानसिंह लीड कर रहे थे। बता दें कि मानसिंह के साथ 10,000 घुड़सवार और हजारों पैदल सैनिक थे, लेकिन महाराणा प्रताप 3,000 घुड़सवारों और मुट्ठी भर पैदल सैनिकों के साथ लड़ रहे थे। इस दौरान मानसिंह की सेना की तरफ से महाराणा पर वार भी किया। महाराणा के वफादार हकीम खान सूर ने ये वार अपने ऊपर ले लिया और उनकी जान बचा ली। उनके कई बहादुर साथी जैसे भामा शाह और झालामान भी थे। इसी युद्ध में महाराणा के प्राण बचाते हुए शहीद भी हुए थे। हवा से बात करता था घोड़ा चेतक। चेतक महाराणा का सबसे प्रिय घोड़ा था। हल्दी घाट में महाराणा बहुत घायल हो गए थे। उनके पास कोई सहायक नहीं था। ऐसे में महाराणा ने चेतक की लगाम थामी और निकल गए। उनके पीछे 2 मुगल सैनिक लगे हुए थे, पर चेतक की रफ्तार के सामने दोनों ढीले पड़ गए। रास्ते में एक पहाड़ी नाला बहता था। चेतक भी घायल था, पर छलांग मार नाला फांद गया और मुगल सैनिक मुँह ताकते रह गए। लेकिन अब चेतक थक चुका था, वो दौड़ नहीं पा रहा था। महाराणा की जान बचाकर चेतक खुद शहीद हो गया था। भाई शक्ति सिंह विरोधी हो गए थे, फिर भी प्रेम जाग गया। हल्दी घाट के बाद महाराणा जब बचकर कुछ दूर पहुंच गए, उसी समय महाराणा को किसी ने पीछे से आवाज लगाई। महाराणा पीछे मुड़े तो उनके भाई शक्ति सिंह आ गए थे। महाराणा के साथ शक्ति की बनती नहीं थी, इसलिए उसने बदला लेने के लिए अकबर की सेना में शामिल हो गया था और जंग के मैदान में वह मुगल पक्ष की तरफ से लड़ रहा था। युद्ध के दौरान शक्ति सिंह ने देखा कि महाराणा का पीछा 2 मुगल घुड़सवार कर रहे थे, तो शक्ति का पुराना भाई प्रेम जाग गया। उन्होंने राणा का पीछा कर रहे दोनों मुगलों को मार डाला। सारी की सारी जनता थी राणा की सेना। राणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ के किले में हुआ। ये किला दुनिया की सबसे पुरानी पहाड़ियों की रेंज अरावली में एक पहाड़ी पर है। राणा का पालन पोषण भीलों की कुका जाति ने किया। भील राणा से बहुत प्यार करते थे, वे ही राणा के आग कान थे। जब अकबर की सेना ने कुंभलगढ़ को घेर लिया था, तो भीलों ने जमकर लड़ाई की और 3 महीने तक अकबर की सेना को रोके रखा। एक दुर्घटना के चलते किले का पानी खराब हो गया था, जिसके बाद कुछ दिन के लिए महाराणा को किला छोड़ना पड़ा और अकबर की सेना का वहां कब्जा हो गया। पर अकबर की सेना ज्यादा दिन वहां टिक न सकी और फिर से कुंभलगढ़ पर महाराणा का अधिकार हो गया। इस बार तो महाराणा ने पड़ोस के 2 और राज्यों को अकबर से छीन लिया। घास की रोटियां। जब महाराणा प्रताप अकबर से हारकर जंगल जंगल भटक रहे थे, एक दिन 5 बार भोजन पकाया गया और हर बार भोजन को छोड़कर भागना पड़ा। एक बार प्रताप की पत्नी और उनके पुत्रवधू ने घास के बीजों को पीसकर कुछ रोटियां बनाई। उनमें से आधी रोटियां बच्चों को दे दी गई और बची हुई आधी रोटियां दूसरे दिन के लिए रख दी गई। इसी समय महाराणा प्रताप को अपनी लड़की की चीख सुनाई दी। एक जंगली बिल्ली लड़की के हाथ से उसकी रोटी छीनकर भाग गई और भूख से व्याकुल लड़की के आंसू टपक आए। यह देखकर राणा का दिल बैठ गया। अधीर होकर उन्होंने ऐसे राजाधिकार को धिक्कारा, जिसकी वजह से जीवन में ऐसे करुणा दृश्य देखने पड़े। अकबर भी तारीफ किए बिना नहीं रह सके। जब महाराणा प्रताप अकबर से हारकर जंगल जंगल भटक रहे थे, अकबर ने एक जासूस को महाराणा प्रताप की खोज खबर लेने के लिए भेजा था। गुप्तचर ने आकर बताया कि महाराणा अपने परिवार और सेवकों के साथ बैठकर जो खाना खा रहे थे, उसमें जंगली फल, पत्तियां और जड़ें थी। जासूस ने बताया कि कोई दुखी नहीं था, न उदास। ये सुनकर अकबर का हृदय भी पसीज गया था और महाराणा के लिए उसके हृदय में सम्मान पैदा हुआ। अकबर के विश्वास पात्र सरदार अब्दुल रहीम खान खाना ने भी अकबर के मुख से प्रताप की प्रशंसा सुनी थी। उसने अपनी भाषा में लिखा, इस संसार में सभी नाशवान हैं। महाराणा ने धन और भूमि
नहीं छोड़ दिया और उसने कभी अपना सिर नहीं झुकाया। हिंदुस्तान के राजाओं में वही एकमात्र ऐसा राजा है जिसने अपनी जाति के गौरव को बनाए रखा। उनके लोग भूख से बिलखते उनके पास आकर रोने लगते। मुगल सैनिक इस प्रकार उनके पीछे पड़ गए थे कि भोजन तैयार होने पर भी कभी कभी खाने का अवसर भी नहीं मिल पाता था और सुरक्षा के कारण भोजन छोड़कर भागना पड़ता। महाराणा प्रताप की थी 11 बीवियां। महाराणा प्रताप की कुल 11 बीवियां थी और महाराणा की मृत्यु के बाद सबसे बड़ी रानी महारानी अजबदे का बेटा अमर सिंह प्रथम राजा बन गया। मेवाड़ को जीतने के लिए अकबर ने कई प्रयास किए। अजमेर को अपना केंद्र बनाकर अकबर ने प्रताप के विरुद्ध सैनिक अभियान शुरू कर दिया। महाराणा प्रताप ने कई वर्षों तक मुगलों के सम्राट अकबर की सेना के साथ संघर्ष किया। प्रताप की वीरता ऐसी थी कि उनके दुश्मन भी उनके युद्ध कौशल से घायल थे। उदारता ऐसी कि दूसरों की पकड़ी गई मुगलों बेगमों को सम्मान पूर्वक उनके पास वापस भेज दिया गया था। महान वो होता है जो अपने देश, जाति, धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए किसी भी प्रकार का समझौता न करे और हमेशा संघर्ष करता रहे। ऐसा ही व्यक्ति लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहते हैं और उसी में से एक थे महाराणा प्रताप। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूले। अगली बार मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू।